पौड़बक कहीं के पगलेटे हो का। एक बात याद रखो, हम यही चाहते हैं कि देश का भला हो, राज का भला हो। मोदी जी क्या कहते हैं, बिजली आई पानी आई। मोदी जी धीरे बोलो नहीं तो नशे फट जाएगा। देखिए मैडम, आपको देखे कॉन्फिडेंस आ गया। भकलोल मारेंगे लोल पे कि चढ़ जाएगा पोल पे गधा कहीं का। अरे बुढ़ा गए हैं, लेकिन एक बात याद रखो, राजनीति के कीड़ा है, हम सब जानते हैं सब। पोल झोल पोल। पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्ते नमस्ते, वेलकम वेलकम। सबसे पहले दर्शकों को यही कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जी। तो आप तो पहले ऐसे पटना में रहते थे ना, जी, तो आखिर अभी कहाँ पे रह रहे हैं अभी के समय में? अभी मैं धनबाद जिला में तो चांची प्रखंड है, वहीं पे रह रहा हूँ। यहाँ मामा घर पड़ता है, यहीं पे रह रहे हैं। तो पटना में तो रिक्शा चलाने का काम करते थे, वहां से क्या दिक्कत आया कि वहां से आप यहाँ धनबाद रह रहे हैं अभी? रिक्शा को तो भैया हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि रिक्शा का रोजी रोटी हम खाए हैं और रिक्शा हमेशा चलाते ही रहेंगे, और रिक्शा से ही मेरी पहचान हुई है। जी जी। और जिस मकान में हम लोग रहते थे तो उस मकान को मेरा बताया गया कि करोड़ों का बंगला है, दीपक रिक्शा वाला फ्रॉड है, वगैरह वगैरह। जिस मकान में रहते थे उसी मकान में रिक्शा चलाते थे, उस मालिक को पहुंचाते भी थे, उनका सेवा हुआ करते थे केयर टेकर के रूप में। और जी हम लोग किराया भी देते थे, उनका सेवा भी करते थे। तो फिर वहां से जब पत्रकार का हुजूम सब आया कि भाई फ्रॉड है, इनका अपना घर है, पॉश इलाके में रहते हैं, वगैरह वगैरह, तो फिर उस वीडियो को मकान मालिक ने देखा तो बोला कि भाई आप लोग खाली कर दीजिए। तो हम लोगों के पास मतलब सर से छत जब उठने लगा तो फिर खाली करके मामा घर में आ गए। हम भी वैसे आपका जो है सबसे पहले इंटरव्यू जो है मनीष कश्यप के चैनल पे जो सच टॉक से नाम से पहले सच तक से था, अभी सच टॉक्स है, उसी पे हमने आपका पहला इंटरव्यू देखा था। तो अच्छा क्या अच्छा अच्छा। आपने जो जितने भी मनीष कश्यप से जो बात बताए थे वो या सही था या गलत था? कौन सा बात? जो बात आपने मनीष कश्यप के इंटरव्यू में जो बताया था, जितना भी आपने अपनी गरीबी को बताया था, वो सच में सही था या गलत था? ना ना, उससे पहले भी मेरा थी न्यूज 18 बिहार झारखंड में चला था बात की। भाई को पढ़ाने के लिए मैं और मेरी बहन दोनों जी मेहनत करके भाई को पढ़ा रहे थे। जी मेरी बहन जो कमाती थी उससे उससे भाई का जो है मतलब पढ़ाई का खर्च होता था, जी और हम जो कमाते थे उससे मेरा घर चलता था। जी जी और एक बात जो बताए थे कि मतलब शादी नहीं हुई है, तो वायरल होने के बाद मेरी शादी हुई थी। जी जब मनीष कश्यप इंटरव्यू लिए तो उसके बाद वही विकलांग महिला शादी किए थे। जी। जी, यही सच्चाई है। तो बाद में लोग बोलने लगा कि इस बात को क्यों छुपाएं, तो भाई छुपाए थे इसलिए कि और सब वीडियो में बोल चुके थे कि शादी नहीं हुई थी, समझे ना। जी। जी तो वीडियो वायरल होने के बाद आपने शादी किया ना, जी हाँ। इसी की वजह से जो है आपको फ्रॉड बताया गया और वहां से तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा अभी। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहां से जब भगाया गया आपको, मैंने निकाला गया या जो भी वहाँ मालिक जो है आपको वीडियो देखकर जो है वहां से निकाले, जी तो आपने उन लोगों के ऊपर जो आपको फ्रॉड बताया अगर गलत है तो उन लोगों के बारे आपको एफआईआर करना चाहिए कि ये लोग गलत बता रहे हैं हमें। हाँ, एफआईआर किया हुआ है। जी। तो उसकी अभी कोई सुनवाई नहीं है? ना ना, वो थाना से फोन जाता है तो उन लोग जाते हैं, वही बोलते हैं कि एक बार हमको बोले थे कि भाई आपने एफआईआर किया, आप सब कुछ तो नॉर्मल हो गया है, केस वापस ले लो। तो हम बोले कि नहीं, केस हम वापस कैसे ले लेंगे। जी। केस वापस जी लेने के लिए आपको बोला जाता है? हाँ हाँ, कभी कभी कॉल करता है। तो आपकी क्या मांग है? आप पे किस वजह से आपने एफआईआर किया था? जो वही झूठा आरोप लगाया। अगर अगर भाई मैं अगर बड़ा आदमी होता तो मैं रिक्शा क्यों चलाता। जी। जो 20 साल में कंटिन्यू पटना के सड़कों पर रिक्शा चलाया, अगर मैं सक्षम परिवार से होता तो मैं भी तो अपना पढ़ाई जारी रखता। तो एफआईआर को लेकर मनीष कश्यप से आपकी बात नहीं हुई? मनीष भैया अभी बिजी चलते हैं, उनका नंबर पुराना वाला से बात नहीं हो पा रहा है, और मनीष भैया को भी लोग काफी परेशान किए हैं कि भाई, तो लोग को यही कहते हैं कि भाई मनीष कश्यप भैया को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, अच्छे पत्रकार हैं। और मनीष भैया ही कैसे पत्रकार हैं, चाहे जितना भी कमाते हैं, 10 लाख 8 लाख 9 लाख, तो कुछ राशि गरीबों पे डोनेशन भी करते हैं, जैसे 12,000 51,000 25,000 लोगों का मदद करते हैं। जी जी।
अच्छे पत्रकार हैं मनीष भैया। तो अभी तो बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? मनीष भैया बीजेपी में इसलिए शामिल हुए कि उनको भी लगा होगा कि हमको भी फ्यूचर बनाना चाहिए। हर लोग यही चाहता है कि हम भी फ्यूचर बढ़िया बनाएं। जी हर लोगों को अपना फ्यूचर का चिंता होता है। और जो बोले थे कि भाई कि हम जैसे इलेक्शन लड़ने वाले निर्दलीय, जी हाँ, अगर लड़े होते तो सच में मनीष भैया जीत ही जाते हैं, जैसे जिस तरह लोगों का सपोर्ट था। जी। हम्म। तो आपको लगता है कि आगे आने वाले जो चुनाव है उसमें मनीष कश्यप लड़ेंगे चुनाव? हाँ, मौका मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। उनको लड़ना चाहिए क्योंकि ये जनता का डिमांड है और जनता की आवाज है। तो आप जाइएगा उनके सपोर्ट में? हम तो हमेशा मनीष भैया का सपोर्ट में है। अगर नहीं भी जा पाएंगे तो वीडियो बनाकर अपलोड करके डालेंगे कि भाई मनीष भैया को आगे बढ़ाइए, इन्हें जिताइए। तो जेल से आने के बाद आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई उनसे? ना, जेल से आने के बाद हमको कोई मुलाकात नहीं हुई थी। और जब जेल में थे तो हमने भी बहुत आवाज उठाया था और पूजा अर्चना भी किया था 8 महीना कंटिन्यू पहाड़ पर चढ़कर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप जो है किसी मिमिक्री भी करते हैं, उनके आवाज में आप बता दीजिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। तो सबसे पहले हमारे जो फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह हैं राजकुमार, जी उनका जैसा मतलब अभिनेता तो मिलना मुश्किल है। तो उन्हीं की आवाज में राजकुमार का एक मिमिक्री। जी। हाँ, आर्यन न्यूज आपका है ना? राइज इंग्लिश। राइज इंग्लिश, अच्छा अच्छा, तो सुना जाए। जी यानी हम दर्शकों को यही कहना चाहते हैं, आप जो न्यूज देख रहे हैं एराइज इंग्लिश, सबसे पहले इस न्यूज को सब्सक्राइब करें। और एक बात, जो अच्छे लोग होते हैं वो लोगों को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जिंदगी में कभी भी एक काम करना, कभी भी किसी का पैर मत खींचना, क्योंकि किसी को आगे बढ़ाना पुण्य का काम है। और जो लोग पैर खींचते हैं वो गलत होते हैं। हमें देखो, हम हमेशा लोगों के लिए भलाई का काम करते हैं और नेक काम करना चाहिए। जिस तरह भगवान भोलेनाथ को पाप पसंद नहीं है, उसी तरह हमें पाप कर्म से बचना चाहिए। जब तक हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर आदमी को सपोर्ट की जरूरत है, समझे। और रही मनीष कश्यप की बात, अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे तो ये जनता की आवाज है, दर्शकों का डिमांड है कि वो आगे बढ़े, चुनाव लड़े। और फिर देखना, मनीष कश्यप जरूर विजय होंगे। बस वो अपने अच्छे इरादों पे चले और उन्होंने जो जनता से वादा किया है उन वादों को पूरा करें। और सच पूछिए तो मनीष कश्यप भी एक अच्छे रिपोर्टर हैं। और आज बिहार में जो इतने सारे यूट्यूबर उभर के आए हैं, ये मनीष कश्यप की देन है। और बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो गलत न्यूज चलाते हैं, उन्हें विवेक से निर्णय लेना चाहिए, समझे। यही आवाज था। और किसी और एक और आवाज में जो है मनीष आप अपने बारे में बता दीजिए। अब जैसे हमारे रजा मुराद साहब, जी हाँ, वो क्या कहेंगे रजा मुराद साहब। आपको अपने बारे में बताइए। जी हाँ, रजा मुराद साहब। याद रखो, मैंने कहा था कि पटना में एक रिक्शा वाला है, उसका नाम दीपक रिक्शा वाला है। वो एक ईमानदार रिक्शा वाला है। अगर तुम्हारे पास पैसा भी नहीं होगा और अगर तुम्हें डाक बंगला जाना होगा तो मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें बिठाकर ड्रॉप कर देगा। लेकिन एक बात याद रखना, इत्तेफाक से दीपक रिक्शा वाला के गमछा मेरे पास रह गया, जाकर उसे पहुंचा देना, समझा। हेलो। अब चलिए जैसे बहुत बहुत जी जी बताइए। अब जैसे मिथुन चक्रवर्ती, जी हाँ, वो क्या कहेंगे राइज इंग्लिश। मान लें मिथुन चक्रवर्ती साहब को अंग्रेजी पढ़ने का बहुत शौक है। जी हाँ, तो किस तरह से अंग्रेजी पढ़ेंगे एराइज इंग्लिश में जाके। अगर एराइज इंग्लिश नाम का एक इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर होता, जी जी हाँ, तो हमारे मिथुन दादा कैसे पढ़ेंगे। अरे वाह, अरे अपन ने भी डिसाइड किया है, क्या समझा? नहीं समझा? क्या बात है। अपन भी चाहता है कि 2-4 इंग्लिश मैं भी सीख जाऊं, क्योंकि डिजिटल इंडिया का समय आ गया ना।
अगर अपन भी अंग्रेजी सीख लेगा ना तो बहुत काम बनेगा, क्योंकि अगर जब से मैं अंग्रेजी नहीं सीखा हूं ना, जूली भी अपन को भाव नहीं देती है। ए जूली, याद रखना, अगर मैं अंग्रेजी सीख जाऊंगा ना तो तुम्हें भी प्रपोज करूंगा अंग्रेजी में, आई लव यू। अब हमारे देव साहब, जी। हाँ देव साहब क्या कहेंगे? जॉनी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब मैंने देखा कि मनीष भैया रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या बात है, उनके बोलने का स्टाइल, उनके बोलने का अंदाज मुझे मेरे दिल को छू गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मनीष कश्यप भैया को आगे बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए कि वो हमारे देश और हमारे बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सके, क्योंकि मेरा नाम जॉनी है देवानंद। नरेंद्र मोदी की आवाज में। हाँ हाँ, नरेंद्र मोदी की आवाज सुना जाए फिर। मित्रों, भाई और बहनों, हमने कहा था, हमने आप लोगों से वादा किया था। मैंने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ईंधन के लिए बहुत ही किल्लत थी, तब मैंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन चलाया। अब हमारे योगी जी क्या कहेंगे? हमने कहा था, हमने आप लोगों से वादा किया था कि अगर मेरा जाना बिहार में होता है तो मैं एक बार दीपक रिक्शा वाला के रिक्शे की सवारी जरूर करूंगा, मगर करूं क्या, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि मैं बिहार जा ही नहीं पा रहा हूं। फिर भी मैं लोगों से ही कह रहा हूं कि हमारे हाथों को इतना मजबूत कीजिए कि देश का विकास कर सकें। अब हमारे लालू जी, हाँ लालू जी क्या कहेंगे? पौड़बक कहीं का पगलेटे हो का, एक बात याद रखो, हम यही चाहते हैं कि देश का भला हो, राज का भला हो। मोदी जी का कहते हैं बिजली आई पानी आई, मोदी जी धीरे बोलो नहीं तो नशे फट जाएगा। देखिए मैडम, आपको देखे कॉन्फिडेंस आ गया, भकलोल मारेंगे लोल पे कि चढ़ जाएगा पोल पे, गधा कहीं का। अरे बुढ़ा गए हैं, लेकिन एक बात याद रखो, राजनीति के कीड़ा है, हम सब जानते हैं सब, ओल झोल पोल, समझे? चलिए ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जी जी यहीं पे समाप्त करते हैं। जी जी जी, धन्यवाद।